यदि आपके भी लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑटोमेटिक रिपेयर ये वाला एरर आ रहा है तो आज की वीडियो से आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा 101%। इस वीडियो के मैंने 100% जितने भी ऑप्शंस हैं इसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए या फिक्स करने के लिए वो सारे के सारे बताए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एरर आता क्यों है। यदि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को डायरेक्ट ऑफ कर देते हैं, डायरेक्ट ऑफ करने से भी कुछ फाइल्स करप्ट हो जाती है जिसकी वजह से ये एरर आता है। कभी कभी कुछ विंडोज की फाइल्स डिलीट हो जाती है हमसे या फिर करप्ट हो जाती है, उस वजह से आता है। या हार्ड डिस्क में कोई फाइल्स मिसिंग हो जाती हैं जिसकी वजह से ये एरर आता है। तो इसको किस तरह से हम फिक्स करेंगे और ये एरर दोबारा ना आए, इसको कैसे फिक्स करना है, ये सारी डिटेल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताई है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करके लगे, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए सीखते हैं हम हमारी भाषा में। ऑटोमेटिक रिपेयर योर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करेक्टली। इसको फिक्स करने के लिए इस इशू को रिस्टार्ट करना होगा। सबसे पहले जो मेथड रहती है इसमें हम स्टार्ट ही कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं सिस्टम को, इससे इशू रिजॉल्व हो जाता है। अगर नहीं होता है देन हम एडवांस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो एक बार पहले रिस्टार्ट करके देख लीजिए। नाउ एडवांस ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ पे ट्रबल शूट सेलेक्ट करना है, फिर अगेन एडवांस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सिस्टम रिस्टोर ये जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा आपका सिस्टम। ओके, स्टार्ट होने के बाद अगर आपने कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड मेंशन किए हैं तो यूज़र आईडी पे क्लिक करते से ही, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेरा होम के नाम से सिस्टम है तो ये मेरी यूज़र आईडी आ गई। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो पासवर्ड के लिए आएगा। मैंने कोई पासवर्ड नहीं सिलेक्ट किया, कंटिन्यू पे करूँगा तो ये सब स्टोर पॉइंट है नहीं मेरा तो ये पॉपअप आ रहा है। अगर रिस्टोर पॉइंट आपने कोई सेट किया हुआ है तो इस तरह से विंडो आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे आप जैसे कि आप डेट देख रहे हैं, डेट वाइज अगर आपने बना रखा है तो इस तरह से आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम उसको रिस्टोर कर लेगा डेटा को और जो करप्टेड फाइल है वो सही हो जाएंगी। तो मेरे केस में मैंने कोई भी स्टोर पॉइंट नहीं बना रखा है, रिस्टोर पॉइंट नहीं बना रखा है, तो इस वजह से मुझे ये वाला पॉपअप आ रहा है, ये वाला एरर आ रहा है। ओके, ना इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर एडवांस ऑप्शन में चलते हैं हम। एडवांस ऑप्शन में चलने के बाद फिर से हम ट्रबल शूट में चलेंगे। ट्रबल शूट में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगेन हमें एडवांस्ड ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम स्टार्टअप रिपेयर के थ्रू करेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसको। तो मैंने स्टार्टअप रिपेयर इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो डायग्नोसिस की जो प्रोसेस है, सिस्टम डायग्नोसिस की, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा सिस्टम डायग्नोसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्टअप कर रहा है। बट हमारे केस में ये इशू यहाँ पे भी अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो अगेन हमें वही ट्रबल शूट के ऑप्शन में जाना है, एडवांस में जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो कमांड मैं विजिबल भी करूँगा। सबसे पहले जो कमांड रहेगी इसमें हमें क्लियरली यहाँ पे मेंशन करना है C:, ये कमांड देकर आपको एंटर कर देना है। नाउ नेक्स्ट जो कमांड रहेगी उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है CD स्पेस विंडोज़ \system32/config। स्क्रीन पर भी विजिबल है, सेम टू सेम कमांड आपको देनी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के जरूर दूंगा। नाउ नेक्स्ट कमांड है MD स्पेस बैकअप। ये कमांड देने के बाद एंटर करेंगे। सो नेक्स्ट कमांड जो देनी है हमें कॉपी स्पेस *.* स्पेस बैकअप। ये कमांड देकर एंटर करना है। जैसे ये कमांड देकर एंटर करेंगे तो यस नो यानी वाई और नो करने का है तो हम वाई करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। यहाँ पे ए लिख कर एंटर कर देना है, ये कमांड देनी होती है। अब सारी की सारी फाइल्स कॉपी होना से लगेंगी। ये देखिए 11 फाइल्स कॉपी हो गई है। नाउ नेक्स्ट कमांड जो अब हमें देनी है ये देनी है CD स्पेस REGBACK REGBACK रैक बैक। जैसे एंटर करेंगे नेक्स्ट कमांड के लिए ऑप्शन आएगा, DIR की कमांड देकर आपको एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे नेक्स्ट कमांड देनी है। अब यहाँ पे जो कमांड रहेगी कॉपी स्पेस *.* ये कमांड देकर एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर कर देते हैं तो नेक्स्ट कमांड के लिए आपको फिर से शो करेगा सारी की सारी फाइल कॉपीड हो गई है। अब इसको एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। स्टिल रिजॉल्व तो हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर से हम एडवांस जो ट्रबल शूट ऑप्शन है और उसमें जाएंगे और एडवांस ऑप्शन में ही फिर से हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हम नेक्स्ट स्टॉप परफॉर्म करेंगे। तो अगर यहाँ से इशू नहीं रिजॉल्व हुआ तो एडवांस ऑप्शन में फिर से चलते हैं हम। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद आ जाते हैं हम एडवांस ऑप्शन में। सो मैं ये एडवांस ऑप्शन को फिर से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। अब हम फाइल्स अगर कोई करप्ट होगी उनको ठीक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें जो कमांड देनी होगी वो देनी होगी, पहली जो कमांड रहेगी SFC स्पेस /scan now। ये कमांड आपको देनी है।
इसको देने के बाद एंटर करेंगे, स्क्रीन पर विजिबल है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, 0 से लेकर 100 तक की प्रोसेस है। इसमें सारी की सारी जो फाइल्स हैं स्कैन होती हैं और जो भी करेक्ट फाइल रहेगी, यानी कि अगर कोई फाइल करप्ट हुई होगी तो ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो कमांड देंगे हम chkdsk स्पेस /f/r/c:, ये कमांड देने के बाद जो कमांड स्क्रीन पर दिख रही है यही देनी है, ओके। इसको देने के बाद आपके डेस्कटॉप में यानी हार्ड डिस्क में, जो सिस्टम की हार्ड डिस्क होती है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बग होगा, वो ठीक हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा और आपका सिस्टम एकदम फिक्स हो जाएगा, मीन्स कोई इशू नहीं रहेगा। तो सारी की सारी ये आप देख पा रहे हैं फाइल्स स्कैन हो गई सारी की सारी। सो नाउ आपका इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए यहाँ पे। और लास्ट जो कमांड हम यहाँ पे देंगे, एग्जिट की कमांड देंगे, ठीक है। सो लास्ट कमांड हम यहाँ पे देते हैं EXIT, एग्जिट, ओके। नाउ एग्जिट की कमांड हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एग्जिट की कमांड देना सकते हैं या फिर क्रॉस का साइन होगा वहाँ पे एंटर करके क्रॉस कर सकते हैं, या एग्जिट देकर एंटर करेंगे तो वापस इस ऑप्शन पे आएंगे। नाउ कंटिन्यू करेंगे तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो फाइनल और परमानेंट मैं आपको इशू रिजॉल्व करने का प्रोसीजर बता देता हूँ। पहले कंटिन्यू करके देख लीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर अगेन ट्रबल शूट में चलते हैं हम। अब की बार एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, अब की बार रिसेट में जाएंगे और यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, कीप माई फाइल्स, रिमूव एवरीथिंग। इन दोनों में से अगर रिमूव एवरीथिंग आप सिलेक्ट करेंगे तो सारा का सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। कीप माई फाइल्स सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपकी रिमूव ऐप जो रिमूव होंगी ऐप सेटिंग, बट आप इसमें पर्सनल डेटा और फाइल रह जाएंगे, आपकी किसी रिमूव नहीं होंगी ये फाइल्स, ओके। नाउ मैं इसके थ्रू आपको दिखा देता हूँ। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम स्टार्ट होगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे आपको अगर यूज़र आईडी पासवर्ड है तो वो आपसे मांगा जाएगा सिस्टम में, अगर नहीं है तो कंटिन्यू करेंगे तो ये आगे की प्रोसेस करने लगेगा, ठीक है। सो अब कहाँ से आप बैकअप करना चाहते हैं, ये मैंने लोकल डिस्क से कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा। सो इस तरह से आप इस इशू को फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यार दोस्तों बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखें और एक लाइक जरूर करें। और यदि कोई भी प्रॉब्लम आपने इस वीडियो में फेस की है या इसके दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है, ये सारी प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, मुझसे वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा दोस्तों। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलूंगा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।